इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान की टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो पाकिस्तान की जानिब से तालिबानी रिजीम और उनकी सहूलतकारी में चलने वाले टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाए जाने का आगाज कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ भारत इस वक्त तालिबानी रिजीम को बचाने के लिए मैदान में आ चुका है और एलओसी पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड पर बिला इश्ताल फायरिंग शुरू कर दी है। 4-5 दिन पहले भी भारत ने वादिये लीपा में फायरिंग की थी और उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया था। लेकिन अब एक ऐसे मौके पर जब भारत का नोटम उसका आगाज होने जा रहा है, उस नोटम के आगाज से चंद घंटे पहले भारत ने वादिये नीलम में इस वक्त बिला इश्ताल फायरिंग शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में भी ताबड़तोड़ हमले जारी और सारी हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस लम्हे अगर किसी को यह लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज होना है और ये शायद मुस्तकबिल करीब में हो, तो ये उसकी खाम ख्याली है। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है। अ टू फ्रंट वॉर हैज बीन वेज्ड अपॉन पाकिस्तान। तालिबानी रिजीम ने जिस तरह से 4 दिन दोहा मुज़ाकरात के बाद इस्तांबुल में होने वाले 4 रोजा मुज़ाकरात में हटधर्मी दिखाई, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन थी कि इनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं और इन्हें कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को नाकाम करना है ताकि पाकिस्तान का ये वाला महाज जो है ये खुला रह सके और पाकिस्तान यहां पर बिजी हो और इंडिया वहां से कुछ करे। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये 12 दिन बनते हैं। इंडिया ने बहुत बड़ा राजस्थान गुजरात बॉर्डर से लेकर पानियों तक, सरक्रीक तक नोटम जारी किया है। ट्राई सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जंगी मशकों का 12 रोजा जंगी मशकें हैं। इट इज नॉट अ जोक। इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये जंगी मशकें होने जा रही हैं, तो इस चीज को भी ज़हन में रखिएगा। और इस लम्हे जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त नाज़रीन किराम जो हमें बॉर्डर से इतलात मिल रही है और हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस और मिलिट्री सोर्सेज से कंफर्म किया है, भारत की जानिब से एक बार फिर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है और इस मरतबा वादिये नीलम जो है वहां से हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही है एलओसी के जूरा सेक्टर नीलम पर बिला इश्ताल फायरिंग की भारत ने। और इस मरतबा 4 दिन पहले पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग थी, यानी भारत ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की चेक पोस्टों से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय फौज की बंदूकों के मुंह जो है वो बंद करवाए गए। खैर 3 घंटे तक तो फायरिंग जो है वो 4 दिन पहले होने वाली, जो 5 दिन पहले होने वाली झड़पें हैं उनमें भी जारी रही। लेकिन इस मरतबा व्हाट इज डिफरेंट वो ये है कि एलओसी पर भारत की जानिब से जूरा सेक्टर नीलम पर जो बिला इश्ताल फायरिंग है उसमें सिविलियन आबादी को भी इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज ने दुश्मन की इश्ताल अंगेजी का बर वक्त और मौसर जवाब दिया और इस वक्त भी पाकिस्तान की फोर्सेस को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया। और जब जब एलओसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऑटोमेटिकली हाई अलर्ट पे चली जाती है। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स एक जानिब तो स्ट्राइक्स की तैयारी कर रही है तालिबानी रिजीम की जेर सरपरस्ती चलने वाले टीटीपी के ठिकानों पर, तो ऑन दी अदर हैंड इस वक्त भारत जो है उससे भी नबरदाजमा होने के लिए पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। और भारत किस तरह से तालिबानी रिजीम के ऊपर गुजरने वाली सबसे सख्त तरीन रात जो आज की रात होने जा रही है उससे तालिबानी रिजीम को बचाने के लिए इंडिया इज नाउ इन द फील्ड, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जो ताजा तरीन झड़पें हैं वादिये नीलम के अंदर, उन झड़पों के अंदर दुश्मन की तोपें जो है वो खामोश करवाई गई है पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से। लेकिन दुश्मन जो है वो गाहे बगाहे फायरिंग जो है वो शुरू कर रहा है और पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना पड़ता है एलओसी पर, क्योंकि एलओसी के उस पार भी हमारे लोग हैं। तो हम सिविलियंस पर फायरिंग का जवाब सिविलियंस पर फायरिंग करके नहीं दे सकते। हमने सिविलियंस पर फायरिंग का जवाब भी उनकी चेक पोस्टों पर फायरिंग करके ही देना है। उनकी चेक पोस्टों और उनकी वो चौकियों जिन पर ये सफेद झंडे लहरा के भाग गए थे, सरेंडर करके भाग गए थे, उन्हीं चौकियों को एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है उसकी फौज ने इस वक्त एंगेज किया है। एनिमी के एग्रेशन को पाकिस्तान ने ना सिर्फ रिस्पॉन्स दिया बल्कि देयर गन्स वर साइलेंस्ड। बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो बंदूकें हैं उन्हें खामोश करवा दिया गया। और इस वक्त नाज़रीन किराम ये मौक़िफ़ जो है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आया है कि हमने प्रोफेशनलिज्म, प्रिसिजन और अनवेवरिंग रिजॉल्व यानी अज़्म के साथ इनको जवाब दिया है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन किराम के तालिबानी रिजीम पर आज की रात बहुत मुश्किल होने जा रही थी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भाई अब खुली जंग है। अब आप जो है वो टीटीपी के सहूलतकार बन चुके हैं, आपने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है टीटीपी के सहूलतकार के तौर पर, तो अब हमसे किसी को शिकवा नहीं। अब तो ना तुर्की, ना कतर, ना सऊदिया, ना यूएई कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप बहुत हार्श गए हैं, बिकॉज दे हैव एक्चुअली सीन व्हाट द तालिबानी रिजीम एक्चुअली इज। इनका हकीकी चेहरा पाकिस्तान ने अयान करके इत्माम हुज्जत कर दिया और ये इंडिया को भी पता था। और जिन मालिकों के कहने पर तालिबानी रिजीम पाकिस्तान को आंखें दिखा रही है, जिन मालिकों के कहने पर तालिबानी रिजीम जो है वो पाकिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं कर रही, उन मालिकों तक तालिबानी रिजीम भागती भागती गई कि भाई आज की रात इन्होंने तुर के रख देना है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि कुरम के अंदर जो हमला हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक कैप्टन समेत 5 जवान और टोटल 6 शहादतें हुई हैं, 14 हमारे जवान जख्मी हैं। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने जवाब तो देना है।
एंड नाउ व्हेन द इस्तांबुल टॉक्स हैव ऑफिशियली फेल्ड, उनका कोई नतीजा नहीं निकला और पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि हम तुम्हें गारों तक पहुंचाने के लिए इस वक्त तैयार हैं, वी वुड जस्ट बी यूजिंग अ फ्रैक्शन ऑफ आवर फोर्स। इस चीज ने इन्हें असल में हिलाया है कि भाई हमारी फोर्सेस जो है वो तैयार है इंडिया के लिए। हम इस तरह नहीं है कि एक फ्रंट पे हम परेशान है तो दूसरा फ्रंट हम नहीं खोलेंगे। JF-17 और J-10C इंडिया के लिए, इधर जिस दिन हमने F-16 भेज दिया तो इट विल बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर अस, और F-16 है भी काउंटर टेररिज्म के लिए। तो इस चीज को अगर आप समझे कि इस वक्त ये जो हमले हैं भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से बॉर्डर से जो बिला इश्ताल फायरिंग है, बाय द वे इंटरेस्टिंगली इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो हाइडआउट्स हैं BLA और TTP, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के, उन्हें एरियल स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। अफगान बॉर्डर से आज फिर एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ, उस पर एक स्ट्राइक की गई है, एरियल स्ट्राइक, फजाई स्ट्राइक जो है वो की गई है। और इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उन्हें नामालूम लोग, कुछ गुमनाम लोग जो हैं वो जाकर ग्राउंड सैबोटाज ऑपरेशंस शुरू हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। और मुझे नहीं पता कि भाई वो कौन लोग हैं, मैं नहीं क्लेम कर रहा कि वो कौन लोग हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो हमें पता है। वो कर ये रहे हैं कि जो खबर आ रही है कि नामालूम लोगों ने आकर TTP के कमांडर को मार दिया, नामालूम लोगों ने आकर तालिबानी रिजीम के उस कमांडर को मार दिया जो TTP का सहूलतकार था। इससे एक चीज तो हमें समझ लग गई कि ये जो नामालूम लोग जाकर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, व्हाट्सएवर XYZ लोग हैं, और जो भी कार्रवाई जैसे भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहे हैं। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि दिस इज पाकिस्तान, बट वहां पर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं। 3, 2, 1 बूम, बस इस चीज का इंतजार है और एक ऑर्डर जो है वो आने की देर है। इट वुड बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। ड्यूरेंट लाइन का जो ये राग आपने, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एक बफर जोन पाकिस्तान बनाने की तरफ बढ़ सकता है और दहशतगर्दी। और याद रखिएगा कि इंडिया हैज एक्चुअली कम टू द रेस्क्यू। इंडिया ने ये जो वादी नीलम के अंदर फायरिंग शुरू कर दी, और इस हवाले से मुझे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिल रही है वो ये है कि वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज जो है वो बार बार शरंगेजी जो है वो कर रही है, पाकिस्तान को इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रही है, और नरेंद्र मोदी की फौज जो है वो बिल्कुल उसी सारे। और आप ये भी देख लें कि इन फ्यू आवर्स 30 अक्टूबर ने स्टार्ट हो जाना है। ठीक है जी, 30 अक्टूबर से इंडिया ने अपना नोटम जारी किया हुआ है। 30 से लेके 10 नवंबर तक 12 रोजा ये नोटम है और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। इन्होंने सरक्रीक पर भी एडवेंचर करना है, इन्होंने एयरफोर्स के जरिए भी एडवेंचर करना है, और आर्मी जो है उसे भी इन्होंने मोबिलाइज कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस 2 फ्रंट वॉर को बैक वक्त लड़ने के लिए तैयार है। आई थिंक आज रात एक मैसेज दे देना चाहिए कि बेशक वादी नीलम या LOC को एक्टिव कर लो, तालिबानी रिजीम और इनकी जो सहूलतकारी है TTP की वो नहीं बचती, और पाकिस्तान को अब एक्सट्रीम स्टेप्स जो हैं वो लेने पे चूंकि इन्होंने मजबूर कर दिया है तो वो अब हमें लेने पड़ेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।